यहाँ पे कोहड़ा का पत्ता है, झींगी के पत्ता है, लेकिन विकास न पत्ता है। झींगी के पत्ता है, कोहड़ा के पत्ता है, लेकिन यहाँ कुएं का विकास जो है वो न पत्ता है। और उसका कारण ये है कि यहाँ के जो मुखिया हुए, उन्होंने इस कुएं के सौंदर्यीकरण के कारण जो आए पैसे हैं उसको अपने शरीर में, अपने घर के सौंदर्यीकरण में लगा दिए हैं। मुखिया जी के काम से खुश हैं? नहीं खुश है, कुछ नहीं खुश है, नहीं खुश है। ये है धनछुआ गांव के मुख्य मार्ग। इसकी हालत देख लीजिए कि कितना खराब स्थिति में है। आने जाने वाले राहगीर, चाहे वो मोटरसाइकिल से हो या पैदल हो, कितने समस्या का सामना करना पड़ता होगा। इसी से आप देख सकते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो गौर से ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रहा है आपके विकास का। आपने क्या विकास किया है, किस ढंग से विकास किया है, उसकी एक वानगी देख लीजिए। अगर कोई पथिक आए जाए इस रास्ते से तो उनके पैरों में कीचड़ लगना लगभग तय है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपका कहना है कि आज़ादी के 75 साल जब हो जाएंगे तो हर एक गांव को पक्की सड़क, पक्की नली दी जाएगी। लेकिन जब यहाँ मुख्य मार्ग ही इस हालत में है कि बरसात के जब मौसम आ जाएगी तो धनछुआ के लोग दूसरे गांव के रास्ते अगर अपने गांव में प्रवेश करते हैं तो इससे दुर्भाग्य खास करके धनछुआ गांव के लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके विकास का पोल खोलता ये सड़क है। ये कुछ और नहीं बल्कि आपके विकास का पोल खोलता सड़क है कि आपके जितने भी टिकारी विधानसभा के प्रतिनिधि बने उन सभी ने इसको नजरअंदाज किया। आज वर्तमान समय में बारिश के मौसम में ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोग दूसरे मार्ग से आते हैं, इस सड़क को बंद कर देने के वजह से दूसरे मार्ग से आते हैं और अपने गांव में प्रवेश करते हैं। इस हालत में यहाँ के लोग गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं काफी चौपट दिख रही है। आपके योजना, नल जल योजना का भी वही यहाँ हाल है, बटाधार हो चुका है मुखिया जी के द्वारा। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे है। यहाँ ट्रांसफार्मर की भी स्थिति उतना ही बदतर है। यहाँ लोगों को बिजली सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। और आप कहते हैं कि विकास हो रहा है। आपका कहना है कि 95% नल जल योजना सफल हो गया। क्या ये नल जल योजना सफल हुआ है? मैं उसकी भी कुछ तस्वीर आप लोग को दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये मार्ग को देख लीजिए। इस मार्ग से जिसको आने जाने में कितना समस्या होता होगा, क्योंकि इसके दोनों साइड नहर हैं। इस मुख्य मार्ग के दोनों साइड नहर हैं। सड़कें काफी खराब स्थिति में है। लोग पैदल तो, साइकिल तो छोड़ दीजिए, लोग पैदल भी चलना लोगों को मुश्किल हो जाता है। इस मार्ग से बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं। मैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करना चाहूँगा कि आखिर इस रोड में इतनी समस्या होने के बावजूद कैसे आप लोग रह पाते हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? बच्चू दास। बच्चू दास, ये बताइए, ये आपके गांव का मुख्य मार्ग है ना? हाँ, मेन रास्ता यही है। हम लोग चलने में असर्थ में हो रहे हैं। इसमें चलने में भी जब कीचड़ पानी पड़ जाएगा ना तो हम लोग ढंग में ना जाएंगे, गिर जाते हैं। हाँ। सरकार इस पर कोई पहल किया है कि नहीं अभी तक? कोई नहीं, आज तक कोई सरकार ने इस पर निगाह देख रहा है। वर्तमान में जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो कुछ किए कि ना? कुछो ना, अभी कुछो ना। पूर्व में जो थे ओहो कुछ न कैल। तो कोई विधायक के ने एकरा पर ध्यान दिले। यहाँ आप लोग अपने मुखिया जी से, यहाँ के जो मुखिया जी हैं वर्तमान में, उनसे आप लोगों ने कहा कि ये मुख्य मार्ग है, इसको चाहे विधायक के तरफ से या जिला परिषद से किसी के द्वारा इसका कार्य करवाया जाए? आपने कहा पीसीसी पास हुआ था, थोड़ा दूर की बाढ़ करवाएगा, लेकिन बाढ़े हम लोग का बुड़बक मिल गया। बाढ़े बुड़बक मिल गया, बाढ़े नहीं कर। यहाँ तक पीसीसी करना जरूरी था, उसको पास में पैसा फंड में आया था, लेकिन नहीं करवाया। बाढ़ भी काम नहीं किया ना किया। और मुखिया जी? मुखिया जी तो मुखिया जी हैं। हाँ तो हाँ जी, मुखिया जी तो मुखिया जी हैं, लेकिन बाढ़ के मिला तो बाढ़ो नहीं करवाया।
ये स्थिति है। स्थिति है। अब ये बताइए कि मैं आपको ये रास्ते के साथ साथ मैं आपके गांव का भी समस्या यहाँ पे उठा देना चाहता हूँ कि क्या आपके गांव में नल जल योजना का लाभ मिल रहा है? जल मिल रहा है नल का? कुछो नहीं, कुछो नहीं मिल रहा है। कुछो नहीं। अच्छा, आपका घर है, हैं? पक्का मकान है? ना, हम लोग धनमनाल इनके फिर तो घर हमारे है, धनमनाल अच्छा, तो तो है। आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। इंदिरा आवास योजना के लाभ मिला है? वो तो हम नहीं जान में न करे कुछ हो तो। घर बनावेला जिन जो बीपीएल। 2 बार श्री बच्चन बाबू हुए थे हाँ। विधायक, वो है विलास भैया करवाए थे, और अलावे कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी के द्वारा ठंडी के मौसम में अलाव जलाने के लिए लकड़ी दिया जाता है चौराहे चौराहे पे। यहाँ एगो लकड़ी मिलवे न करेगा, मैंने एगो जो कहिए कि कान खोदे लगे से मिलवे न करेगा, लकड़ी तो बहुत दूर हो रहा है। हाँ जी। सार्वजनिक शौचालय बनल है कि ना? ना कन्हो ना कुछो ना। आपके गांव में लगभग 76 लाख का फंड आया है 2021 में मुखिया के द्वारा लिए। अब ये सारा योजना का जो है क्या हो गया कि आपके गांव में सरयू प्रजापति के पास कुआं है, कुआं का सौंदर्यीकरण करने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपया आया है। आपका कुएं का सौंदर्यीकरण हुआ है? ना ना, एगो कुएं ये पीपर तर हम लोग का है, आओ ना, तो उसमें गनौरा भरा हुआ, तो चलने का देखने का चीज है। हाँ, वो भी मैं देखूंगा। और कोई पूर्वज का बनल वो कुआं है, इन्हें बीच और उसका भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ? वो नहीं। यहाँ के मुखिया जी के काम से आप खुश हैं? नहीं, कोई खुश नहीं। हम लोग कहेंगे को जाति सेठ हम लोग का जी देते, ये वो भी नहीं। समुदाय भवन यहाँ है कि नहीं? नहीं है, हम लोग का भवन है। आपका क्या नाम हुआ बाबा? करीमन दास का करीमन दास। गाँव में समुदाय भवन है ना, हजूर कुछ ना। चापाकल सार्वजनिक है? है। नल जल योजना के लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा खत्म हो गया। अब मैं यहाँ जो नए में वर्तमान में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हर एक पंचायत के कुएं का सौंदर्यीकरण किया जाए, उसका मैं कुछ उदाहरण दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के मुखिया जी के द्वारा किस ढंग से कुएं का सौंदर्यीकरण किया गया है। उसका मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। के जरिए हम लोग धनछुआ गांव में प्रवेश कर रहे हैं। मैं यहाँ अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं यहाँ के कुछ हालात को, कैसे लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, खास करके मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा इंदिरा आवास योजना का लाभ दिए जाने के बावजूद। यहाँ एक महिला, मैं उनसे बात करना चाहूँ। आपका नाम क्या जी हुआ चाची? नाम है सरोज देवी। सरोज देवी। एक आपका घर जो है ये है? यही घर है आपका। अब ये बताइए, झोपड़ी है, आपको इंदिरा आवास का लाभ मिला है? नहीं मिला है। इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। सर जीता है, जन कहता है कि ऐसा इतना रुपया देता कॉलोनी देंगे, तो हम लोग कहाँ से देंगे? मतलब कॉलोनी के पैसा देने के लिए पहले पैसा लेते हैं? हाँ, पैसा लेते हैं जी। कोई जीता है तो आप लोग पैसा लेते हैं, हम लोग का गलती बोलेंगे? बिना पैसा के नहीं काम करता? नहीं काम करता है। ये हालत देख लीजिए घर का, जिसमें ये महिला का घर है। ये घर का स्थिति देख लीजिए, काफी सुविधाओं से महरूम ये गांव, साथ ही साथ घर भी दिख रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि का कहना है कि पैसा दीजिएगा तभी काम होगा। मैं ये वाला है जो बॉल बढ़ता है, ये भी कहता है कोई तनी सुन पढ़ल है तो कहता है कि पैसा दे, तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा? आप दिया है, फ्री का दिया है, हम लोग महादलित ने है, तो हम लोग कहाँ से रुपया देंगे? महादलित समुदाय के लोग आज भी मूलभूत सुविधा, फ्री बॉल मिलता है भरने के लिए। महादलित समुदाय के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके गांव में नल जल योजना के लाभ मिल रहा है? नल मिल रहा है? नल का जल नल नहीं मिला है, हमने के देवे न कलक है। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में ठंडी के मौसम में हर एक चौराहे पे अलाव मिलता है, लकड़ी मिलता है अलाव जलाने के लिए? ना, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग तो आन गाँव से गोइठा लाते हैं। सार्वजनिक शौचालय है कि ना? ना, शौचालय सब कुछ नहीं है सर। हम लोग बोल रहे हैं का गलत, आप देखिए, एकदम नजर उठा के ताकिए। ये स्थिति है धनछुआ गाँव का, और यहाँ के जो आपके गहरपुर पंचायत के अंतर्गत ये धनछुआ गाँव आता है। यहाँ काफी समस्या है, खास करके मैं इसी रास्ते के दौरान मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। मार्ग, ये सड़क का स्थिति है। धनबतिया। अच्छा, आपको समस्या क्या है?
किया है, हाँ। रोड बनाना है, रोड नहीं बना है? नहीं बनाना है। अच्छा एक बात बताइए मुखिया जी, हाँ। आप लोग के गांव में नली पक्की सड़क बनाए हैं? नहीं, गली नहीं बनाया है, खाली रोड बनाया है। रोड बनाया है, नली नहीं बनाया? नहीं, अच्छा ये रोड यही बनाया है मुखिया, और कुछ नहीं। गली चल के गली देख लीजिए। नली भी बनाया है। हाँ। अच्छा मुखिया जी के काम से खुश हैं? नहीं खुश है, कुछ नहीं खुश नहीं खुश है? है, नहीं खुश है। अच्छा ये बताइए कि हर एक ठंडी के मौसम में अलाव जलाने के लिए लकड़ी मिलता है, आप लोग को मिलता है चौराहे पर? हाँ, नहीं मिलता, कुछ नहीं दे रहा है मुखिया जी। कुछ नहीं देता? नहीं, कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिलता है। ये बताइए कि आपके लोग के गांव में नल जल का नल मिल रहा है? जल हाँ, जल मिला है। जल मिल रहा मिला है? है, सबको नहीं मिल रहा है? सबके नहीं मिला है। सबके नहीं नहीं मिला है। बोले हैं हमको सब गड्ढा करवा दे, लेकिन नल नहीं। थी। अब इसकी जवाबदेही तो यहाँ के ग्रामीणों को बनता है। इसका कारण है कि पक्की सड़क जो है, पक्की सड़क बना हुआ है, लेकिन यहाँ लोग भैंस बांध देते हैं, जिसके वजह से सड़क पे काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाता है। और तो और ये नली भी है, यहाँ पे नली की काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ के मुखिया के द्वारा नली का भी निर्माण नहीं किया गया है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे समस्याओं के बीच से जाना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम जैसे लोगों को। और इसी तरीके से यहाँ के ग्रामीण भी काफ़ी समस्याओं का सामना करके अपने गांव से दूसरे गांव में प्रवेश करते हैं और इस हालत में जीने को मजबूर हैं, खास करके धनछुआ गांव के लोग। आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम हुआ शिवचरण दास, गया जिला के अंतर्गत कोच थाना पंचायत गौहरपुर के मैं वार्ड सदस्य हूँ, जिसमें पूरा एड्रेस ना पूछ, पूरा एड्रेस आपसे नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम शिवचरण दास हुआ। शिवचरण दास। आप वार्ड सदस्य हैं गांव के? जी सर। अब ये बताइए कि आप वार्ड सदस्य हैं और ये आपके ही वार्ड का कुआं है। सरकार के तरफ से कुएं के सौंदर्यीकरण के लिए कई 1 लाख रुपए फंड प्रोवाइड किए गए हैं, दिए गए हैं। क्या यही कुआं का सौंदर्यीकरण हुआ है? इसको मांगे, लेकिन इसको मुखिया जी कहें कि इसको हमको पैसा वैसा नहीं मिला है, हम आपको इसका कोई निराकरण नहीं करेंगे। मतलब सरकार के पास से कुएं के लिए पैसा आया है, उसका सबूत भी मेरे पास है, उसका आंकड़ा भी मेरे पास है। आप वार्ड सदस्य हैं, आपके ने मांग रखा मुखिया से कि हमको कुएं का सौंदर्यीकरण के लिए दीजिए, तो मुखिया जी नहीं दिए? नहीं दिया गया सर, नहीं, एकदम झूठ है सारा सर, एकदम झूठ जनता से सर पूछा जाए। अच्छा ये बताइए कि आपको कितना लाख का फंड मिला था आपके काम करने के लिए? हमको 5,25,300 की राशि मिला था, जिसमें हमको 30% राशि मांगने के कारण सचिव को अधीनता के कारण मेरे राशि को रोक दिया गया। काम को आकर के यही साहब अंबर हुसैन या क्या है, उनको द्वारा आकर के काम को बाधित कर दिया गया, जिसमें हम 30% कैसे हम राशि दे सकते हैं? हम मजदूर आदमी हैं, वार्ड से होने से क्या मेरी यह आदेश ऐसी नहीं है कि सरकार के मैं पैसा लूट करके रख दूं। अच्छा ये बताइए, नल जल योजना का काम तो वार्ड सदस्य के ही अंतर्गत था कि पीएचडी के अंतर्गत था? वार्ड सदस्य के ही एक मिनट, वार्ड सदस्य के ही अंतर्गत मेरे था, लेकिन हमको पटना सचिवालय से आदेश हुआ कि जैसे आप जैसे कहीं बिहार सरकार की ज़मीन होती है तो वहाँ पर जैसे आप करवाइए, लेकिन मुखिया जी कहें कि इसे नहीं, हम कहेंगे जहाँ पर होगा, लेकिन कोई ज़मीन देने से असमर्थ हो गया, इसलिए बिहार सरकार की ज़मीन तो मिली नहीं, इसलिए हम कहा कि तो जगह मिलेगा तो हम करेंगे। यहाँ के वार्ड उदित यादव ने, ग्रामीण उदित यादव ने, उन्होंने कहा गया किसी द्वारा कि से हमारा कुछ ज़मीन पड़ता है, जगह मिलने पर हम थोड़ा सा ज़मीन आगे बढ़ा करके दे देंगे। इसमें इतने के अंतर्गत जैसे पीएचडी में डाला गया, और उसके बाद जैसे उनके पीएचडी के ठेकेदार जो आई, वह जैसे उदित यादव के ज़मीन के अंतर्गत पीएचडी का मैंने नल जल का निर्माण हो। ये है सरयू प्रजापति के घर के समीप का कुआं, जिसके लिए लगभग 2.5 लाख के करीब रुपए दिए गए हैं इसके सौंदर्यीकरण करने के लिए। मैं अब अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि सौंदर्यीकरण की स्थिति को दिखा दिया जाए कि मुखिया जी के द्वारा कितना बढ़िया ढंग से सौंदर्यीकरण इसका किया गया है।
अगर सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो देखिए ये घास फूस एज ए फूल के रूप में लगाया गया है। यहाँ पे कोहड़ा का पत्ता है, झींगी के पत्ता है, लेकिन विकास न पत्ता है। झींगी के पत्ता है, कोहड़ा के पत्ता है, लेकिन यहाँ कुएं का विकास जो है वो न पत्ता है। और उसका कारण ये है कि यहाँ के जो मुखिया हुए उन्होंने इस कुएं के सौंदर्यीकरण के कारण जो आए पैसे हैं उसको अपने शरीर में, अपने घर के सौंदर्यीकरण में लगा दिए हैं, क्योंकि सारे पैसे अपने जेब में डाल रखे और इसका सौंदर्यीकरण ऐसे ही रह गया। आज भी जैसे सड़कों की स्थिति है धनछुआ गांव में, जैसे विद्यालय की स्थिति है धनछुआ गांव में, उससे ही कहीं बदतर स्थिति आपके ये कुएं का भी स्थिति है आपके धनछुआ गांव में। इतना अनदेखी खास करके धनछुआ गांव में किया जाना किसी भी प्रतिनिधि के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि कहा जाता है कि गांव के विकास के बिना शहर की विकास की कल्पना नहीं की जाती। तो आखिर कैसे, ऐसे क्या विकास होगा? किसी पंचायत का विकास ऐसे होगा? किसी गांव का विकास ऐसे होगा? कतई नहीं हो सकता है विकास। ये सिर्फ विकास के नाम पे लूट का एक कारण बना हुआ है कि यहाँ के लोगों को बिना किसी चीज का जानकारी दिए हुए सारे योजनाओं का पैसा रख लिया जाता है और किसी तरीके का कोई कार्य मुखिया के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा नहीं किया जाता है।